हेलो गाइस, हाय, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो आई होप आपको अभी समझ में आ गया हो कि मार्केट कैसे फंक्शन करता है। हम पिछले 10-12 दिनों से कंटिन्यूसली आपको रिमाइंडर दे रहे थे कि मार्केट में कभी भी सडन फॉल आ सकता है, सो बी केयरफुल, नया इन्वेस्टमेंट ना करें। हमने क्लियरली ये चीज़ों को मेंशन किया था बिकॉज 24,500 के बाद मैं पूरी तरीके से बेरिश था। जो अपसाइड रैली वहां से गई हुई है 500-600 पॉइंट, वो मेरे व्यू से ज़्यादा ऊपर चल रही थी और मुझे फिर 25,000 आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन तब मिला लास्ट वेनेसडे को, जब मार्केट लाइफ टाइम टॉप बनाया था और उस दिन लार्ज कैप स्टॉक में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। तो उस दिन एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिला कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स लेगा और वैसे ही हुआ। लगभग हमने टॉप से 1200-1300 पॉइंट, मतलब निफ्टी में हमने 4 से 5% का फॉल देख लिया 2 ही दिनों में, ज़्यादा समय नहीं लगा। एंड निफ्टी बैंक में अभी भी गिरावट बाकी है बिकॉज पहले से ही 53,300 से फॉल होके कंसोलिडेट कर रहा था। उसे किस तरीके से मैनेज किया जा रहा था। ओपनिंग भी गैप डाउन हुई जरूर, बट इतनी ज़्यादा नहीं हुई। बट बाद में निफ्टी के फॉल को बैंक निफ्टी ने भी मैच किया और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हमने देखा। अब आगे क्या हो सकता है, आगे जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकती है मार्केट के लिए। उसके पीछे 2-3 रीज़न है, आप ध्यान देना वो चीज़ों पे। सबसे पहले हम लोग ग्लोबल मार्केट की ओर जाते हैं। ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, तो ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखोगे तो यू हैव फ्रंट ऑफ यू टॉपिक्स। ये जो इंडेक्स है 13.49% निगेटिव, मतलब लोअर सर्किट ब्रेक करके उससे भी नीचे चले गया। निक्की लोअर सर्किट ब्रेक करके नीचे गया था और थोड़ी सी अभी रिकवरी दिखा रहा है, बट लोअर सर्किट के पास ही है। और अगर इंडेक्स देखें हम लोग, फॉल अगर देखें तो काफ़ी बड़े 3%, 3.5%, 4%, 3% इस तरीके के हैं। और यूएस का विक्स अगर आप देखोगे तो आफ्टरनून में 60-62% फॉल, मतलब अपसाइड था। 37 का हाई आपको दिख रहा है, अभी 31.60 चल रहा है। जो आज का लो है दैट इज 2268। तो इतना बड़ा विक्स में मार्जिनल बढ़ने का मतलब है फियर इंडेक्स इज एक्टिव। ये फॉल अभी कंटिन्यू रहने वाला है। और अगर आप यूएस मार्केट को अभी देखो तो ये स्मॉल कैप फ्यूचर है रसेल, जो 5.5% ऑलरेडी डाउन है। यूएस टेक मतलब नैस्डैक फ्यूचर 4.70% डाउन है और S&P 500 3% डाउन है और डाउ 2% डाउन है। मतलब आई वोंट बी सरप्राइज कि आज यूएस मार्केट में लोअर सर्किट हमें देखने को मिले। या तो हम लोग 7-8% फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूएस में, या फिर लोअर सर्किट की ओर भी जाने के चांसेस नजर आए एज पर करंट डाटा। तो ये हो गया ग्लोबल मार्केट का सिनारियो। अब हमारे मार्केट में अगर आप साइकोलॉजी को, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि न्यूज़ चैनल्स पे और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने राय हमें दी थी कि 24,000 to 24,050 विल बी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और बैंक निफ्टी में सबने बताया था कि 49,800 to 900 के आसपास, 50,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज हमने क्लोजिंग यहाँ ये लेवल पे दी है, तो मेनी ऑफ द पीपल जो रिटेलर्स है उन्होंने यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन बने होंगी कि मार्केट अभी सपोर्ट ले चुका है, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक होगा। तो आई वुड से कि आप शायद बहुत बड़े ट्रैप में फंसने वाले हो, बिकॉज आप जो चाहते थे वही मार्केट ने दिखाया हुआ है, इंस्टीट्यूशंस ने आपको दिखाया हुआ है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं 100% सही हो सकता हूँ, शायद मैं गलत भी हो जाऊँ, लेकिन मार्केट का ग्लोबल सिनेरियो देखने के बाद एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर मैं बिल्कुल भी यहाँ लॉन्ग जाने की तो एटलीस्ट कोशिश नहीं करूंगा। अगर शॉर्ट जाने की कोशिश करूंगा तो इट इज ओके, मुझे पता है कि रिस्क नहीं है, ठीक है।
मैं हेज करके पोजीशन लेके गया हूँ ताकि चीज़ें बैलेंस हो, ज़्यादा टेंशन नहीं आए, रात को नींद आए शांति से। ठीक है, तो मेरा व्यू अभी भी बेरिश है। निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे नज़र आता है वो सीधा 23,500 के आसपास का लेवल है, जो ये लेवल है, ये लेवल पे सपोर्ट नज़र आता है। और आज का हाई और लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कल। मतलब अगर आज का लो अगर मार्केट ब्रेक करेगा और सस्टेन करेगा तो ये जो लो है 23,900, ये हमें दिखने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि मार्केट शार्प फॉल होगा यहाँ से। 24,000 अगर सस्टेन करती है निफ्टी तो एक शार्प फॉल होगी जो 23,500 या उससे भी नीचे हमें ये वीक में या फिर एक दिन में या 2 दिन में कह नहीं सकते, लेके जा सकती है। ठीक है, सो दिस इज निफ्टी। और आपको टॉप ध्यान में रखना है, अगर कल मार्केट गलती से ऊपर फ्लैट ओपन होके थोड़ा भी अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आपको बुलिश नहीं जाना है, यहाँ कहीं आके आपको फिर से शॉर्ट की पोजीशन बनाना है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया तो आपको शॉर्ट की ही पोजीशन बनाना है। गैप डाउन है तो BTST वालों को बेनिफिट मिलेगा, और अगर इंट्राडे करने वाले तो उन्हें देख के पोजीशंस ऑप्शन चेन या सारा एनालिसिस करने के बाद ही पोजीशन लेनी चाहिए। अब निफ्टी बैंक को देखते हैं। निफ्टी बैंक में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, जो पहले से मैंने भी मार्क करके रखा है, दैट इज 48,800, और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो काफ़ी सारे लोगों को लगा होगा कि यहाँ से मार्केट बुलिश जाएगा, बट प्रैक्टिकली अगर आप ये ब्लड बात देख रहे हो ग्लोबली, जो इंडिकेट कर रहा है कि सारे मार्केट्स में लोअर सर्किट भी लग सकते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में लॉन्ग जाने का सोचना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी मूर्खता होगी। या तो आपको पोजीशन नहीं लेनी है, अगर पोजीशन लेनी है तो शॉर्ट की पोजीशन लेनी है, डाउट है तो पोजीशन को हेज करके लेके जाना है। सो दिस इज द ओनली वे यू कैन वर्क, राइट गाइस। सो दिस इज निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक का जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दैट इज 49,000। आपको 49,000 के ऊपर ध्यान देना है, वहां क्या प्राइस एक्शन होता है उस हिसाब से हम लोग आगे की रणनीति बना सकते हैं। अपसाइड का रेसिस्टेंस आपको 50,500 का पकड़ के चलना होगा। इसके ऊपर अभी फिलहाल मार्केट जाते हुए नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, इफ यू सी ऑप्शन चेन पीसीआर डाटा, तो पीसीआर डाटा निफ्टी का वीक तो है, बट निफ्टी में गैप डाउन होने के बाद थोड़ा सा होल्ड करने के बाद या इमीडिएटली बाउंस बैक आ सकता है, बिकॉज शॉर्ट की पोजीशन अभी हेवी हो चुकी है निफ्टी में, और 0.42 इज द बॉटम लेवल ऑफ ओवरसोल्ड। तो वहां ओवरसोल्ड जोन में जाएगा तो निफ्टी बाउंस करेगा, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है। और निफ्टी बैंक में अभी भी चांसेस बाकी है, बिकॉज निफ्टी बैंक 0.55 है। तो निफ्टी बैंक में थोड़ा सा अभी जब तक ये 50 के नीचे नहीं जाता है तो यहाँ पर एक शॉर्ट की पोजीशन इजीली बनाई गई होगी तो अच्छा है। अगर कल बनाना है तो पीसीआर प्रॉपरली चेक करके पोजीशन को बनाना है। ठीक है, सो FII का पोजीशन अभी मुझे पता नहीं है। अभी अगर मैं देखूं तो ये कल का डाटा है जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। दैट इज कल की जो पोजीशन थी माइल्ड बेरिश थी ओवरऑल प्रोप्राइटरी अकाउंट और FI की, और क्लाइंट्स स्ट्रांगली बुलिश थे जिन्हें अच्छा खासा लॉस हुआ होगा या फिर उन्होंने क्या किया होगा पता नहीं, आई डोंट नो। किसी ने पोजीशंस को एवरेज किया होगा तो वो और भी ज़्यादा ट्रैप हो जाएंगे, बिकॉज प्रीमियम डीके का असर उनके पोजीशन के ऊपर होगा। अब ये जो डाटा है मुझे ऐसा लगता है जो मीडियम बेरिश है ये अभी स्ट्रॉन्ग बेरिश में कन्वर्ट होकर शाम को अपडेट होने वाला है। अब देखते हैं, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा। क्लाइंट्स का पता नहीं बेरिश पोजीशन है या आज भी लेवल्स को देख के बुलिश लेके गए हैं, सो इट कैन बी ट्रैप फॉर देम, फॉर ऑल द रिटेलर्स। आई होप लॉजिक मैंने आपके साथ जो शेयर किया हुआ है वो आपको समझ में आ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपको वेट और करना चाहिए, बिकॉज मार्केट का फॉल स्टॉप होने के बाद कुछ समय हमें होल्ड करना होगा ताकि मार्केट स्टेबल हो, कंसोलिडेट हो, उसके बाद ही फ्रेश एंट्री मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए की जा सकती है। I hope you like the video. If you like the video, smash the like button. You can share with the people who want to get educated
एंड थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।